Hello my dear children, welcome to the channel of Ganeshko Tutorials. I am back with my next video. Today we are going to learn EVS 2 third chapter and the lesson name is Maratha Sardars, the famous house of the भोसलेस. मतलब मराठा सरदारों के बारे में पढ़ेंगे जो भोसले घराना पराक्रमी घराना था. लेसन को पढ़ते पढ़ते हम लोग उसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी समझ लेंगे. नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. फर्स्ट पैराग्राफ इज पीरियड ऑफ अनरेस्ट. अभी बच्चों यहाँ पे पीरियड दिया है. पीरियड मतलब या तो सबको ही पता है, पीरियड मतलब समय, एंड अनरेस्ट मीन्स अस्थिरता, मतलब जिसमें स्थिरता नहीं है, अनस्टेबल है, उसको कहा गया है अनरेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, एज द सेंट्स preach devotion to God, the brave Maratha Sardars started a tradition of bravery. मतलब संतों ने जिस प्रकार लोगों के मन में भक्ति भाव का संचार किया, उसी प्रकार वीर मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा का निर्माण किया. This was a period of a great unrest. The two sultans, the Adil Shah of Bijapur and the Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. They made use of the armies of Maratha Sardar in these wars. मतलब वह समय अत्यंत ही अस्थिरता का समय था. महाराष्ट्र में बीजापुर के आदिल शाह और अहमदनगर के निजाम शाह के बीच हमेशा युद्ध होता था. युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता होती थी. इस काम में वे मराठा सरदार की सहायता लेते थे. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. द ब्रेव मराठा सरदार्स मतलब शूर वीर मराठा सरदार. द मराठास वेर बोथ ब्रेव एंड टफ. दे वेर ऑल्सो फियरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर्स. मतलब मराठा जैसे शूरवीर थे, वैसे ही वे साहसी तथा स्वामी भक्त भी थे. दे वेर वेरी प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स ऑन द बैटलफील्ड. युद्ध में बड़े बड़े पराक्रम दिखाना उनके लिए गर्व की बात थी. द ब्रेव मराठा सोल्जर विथ अ स्पीयर इन हैंड एंड अ स्वॉर्ड एट द साइड वुड राइड इन हिज सरदार्स कैवलरी. हियर स्पीयर मीन्स भाला, sword means talwar. Here cavalry means are soldiers or warriors who fight mounted on horseback. मतलब घोड़े पर सवार होकर लड़ना. मतलब हाथ में भाला, कमर में तलवार लटकाए साहसी मराठा जवान घोड़े पर सवार होकर अपने सरदारों की सेना में शामिल होते थे. All the Maratha Sardars had their own private armies. उनके पास सेना रहती थी. If such a Sardar went to the Sultan with his army, the Sultan gave him employment, made him a Sardar of his kingdom, and sometimes conferred a Jagir upon him. The Sardar who received such a Jagir considered himself a Raja. मतलब सेना रखने वाला मराठा सरदार जब भी सुल्तान के पास जाता तो वह उसे अपनी नौकरी में रख लेता था. सुल्तान उसे सरदार का पद देता था. कभी कभी जागीर भी देता था. जागीर पाने वाला सरदार अपने आप को उस जागीर का राजा मानता था. देयर वेर मेनी फेमस मराठा सरदार्स एट द कोर्ट्स ऑफ अहमदनगर एंड बीजापुर. बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के दरबार में कई बड़े बड़े मराठा सरदार थे. The more famous among them were the Jadavs of Sindhkhed, Nimbalkars of Paltan, Ghorpades of Mudhol, Mores of Javli, Bhosles of Verul. मतलब बीजापुर और अहमदनगर के सुल्तानों के दरबार में कई बड़े बड़े मराठा सरदार थे. उनमें सिंधखेड़ के जादव, फल्टन के निम्बालकर, मुधोल के घोरपड़े, जावली के मोरे तथा एलोर के भोसले आदि प्रमुख सरदार थे. द सिंधखेड़ जादव्स वेर डिसेंडेंट्स ऑफ द यादव्स ऑफ देवगिरी.
मतलब सिंदखेड़ के जादव देवगिरी यादवों के वंशज थे। जीजाबाई द मदर ऑफ शिवाजी महाराज वॉज द डॉटर ऑफ लखुजीराव जादव ऑफ सिंदखेड़। मतलब शिवाजी महाराज की माताजी जीजाबाई सिंदखेड़ के लखुजी जादव की बेटी थी। मूव ऑन विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। ट्रेडिशन ऑफ वेलोर। हियर वेलोर मीन्स शौर्य दिखाना। सो ट्रेडिशन ऑफ वेलोर मीन्स शौर्य की परंपरा। All these sardars were brave, but many of them were sworn enemies of one another. मतलब ये सरदार बड़े शूरवीर थे, परंतु उनमें से कई सरदारों में परस्पर बड़ी शत्रुता थी। They never thought that they should unite and do something for their own people. संगठित होकर पारस्परिक हित के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा विचार वे कभी नहीं करते थे। So all their valor and bravery served the interest of others. Even so, they kept alive the warlike spirit, especially among the young. मतलब यही कारण था कि उनका शौर्य उस समय दूसरों के काम में आता था, लेकिन ऐसा होते हुए भी मराठा सरदार ने महाराष्ट्र के हजारों जवानों में वीरता की भावना भरी हुई थी। Many famous soldiers were born in their families who kept alive the tradition of valor. उन्होंने बहुत से पराक्रमी वीर तैयार किए। मराठा सरदारों ने महाराष्ट्र में शौर्य परंपरा को जीवित रखा। Among the famous families, the Bhosles of Verul showed great bravery and enterprise. महाराष्ट्र के शूर घरानों में से एलोरा का भोसले घराना बहुत ही बहादुर निकला। द टेम्पल ऑफ घृणेश्वर, घृणेश्वर का मंदिर। इट वॉज अबाउट 400 years ago. The temple of Gruneshwar near the Verul caves was falling to pieces. The walls had developed cracks. The priest also had deserted the temple. Thus the temple, which was built in honor of a great god, was totally neglected. All the devotees who came there mourned over the sorry state of the temple, but no one thought of repairing it. मतलब लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात है। एलोरा की गुफाओं के पास घृणेश्वर का सुंदर मंदिर जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो चुका था। उसकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। मंदिर का पुजारी भी मंदिर छोड़कर चला गया था। इतने महान देवता और उनके मंदिर की ऐसी दुर्दशा। उस मंदिर को देखकर भक्तों को बड़ा दुख होता था। भक्त भी पीड़ा से भर जाते थे, किंतु उसकी मरम्मत की बात कौन सोचता। अ ग्रेट डिवोटी ऑफ शिवा विजिटेड द टेम्पल रेगुलरली. He would put flowers and bail on the lingam and expresses his innermost thoughts to the god. मतलब एक शिव भक्त रोज नियम पूर्वक उस जीर्ण मंदिर में आता था, शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाता था और हाथ जोड़कर अपने मन की इच्छा भगवान शिव से करता था। He carried out extensive repairs to the temple and restored it to its original condition. He also made arrangements for the proper maintenance of the temple. Now there were lights both inside and outside the temple, and the lost grandeur of Gruneshwar was restored. Who was this devotee who did all this? He was मालोजी राजे भोसले. मतलब एक दिन उसने मजदूरों को साथ लिया और मंदिर की जीर्ण दीवारों की मरम्मत करवाई, उसकी सारी व्यवस्था ठीक कर दी। घृणेश्वर का खोया हुआ वैभव लौट आया। यह सब किसने किया? कौन था यह शिव भक्त? वे थे मालोजी राजे भोसले। नेक्स्ट पैराग्राफ, द भोसलेस ऑफ वेरुल, मतलब एलोरा के भोसले। मालोजी राजे भोसले, the Patil of Verul, was the great devotee of Shiva. Babaji Raje had two sons,
Maloji Raje was the elder and Vithoji Raje the younger. Babaji Raje Bhosle had the rights of a पाटील in the Verul village. एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे भोसले महान शिवभक्त थे. विठोजी राजे उनके छोटे भाई थे. ये एलोरा के बाबाजी राजे भोसले के बेटे थे. एलोरा के पाटिल के अधिकार बाबाजी राजे भोसले को मिले थे. मालोजी राजे and Vithoji Raje were both brave and enterprising. Here, enterprising means कर्तव्यनिष्ठ. मालोजी राजे और विठोजी राजे कर्तव्यनिष्ठ और शूर थे. They had in their service many armed Maratha troops. It was a period of a great unrest. The Mughal emperor from Delhi had attacked the kingdom of Nizam Shah. Daulatabad was then the capital of Nizam Shah. Malik Ambar was his wazir or chief minister. Malik Ambar was able and wise. The two capable and brave brothers from Verul soon caught his attention. On his recommendation, the Shah conferred on Maloji Raje the Jagir of Pune and Supe Paragans. मालोजी राजे और विठोजी राजे कर्तव्यनिष्ठ और शूर थे. उनके दरबार में कई सशस्त्र मराठे थे. वह समय बड़ी अस्थिरता का था. उत्तर के मुगल शासक ने निजामशाही पर आक्रमण कर दिया था. तभी दौलताबाद निजाम शाह की राजधानी थी. वहाँ मलिक अंबर नाम का एक वजीर रहता था. वह बड़ा पराक्रमी और बुद्धिमान भी था. उसने दौलताबाद के निकट स्थित एलोरा के भोसले बंधुओं का पराक्रम देखा. अतः उसने निजाम शाह के उनके शौर्य की प्रशंसा की. निजाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सूपे परागनों की जागीर दे दी. So the Bhosles become rich and powerful. Maloji Raje's wife was Umabai. She came from the house of the Nimbalkars of Paltan. They had two sons, Shahaji and Sharifji. भोसले का घराना वैभव संपन्न हो गया. उमाबाई मालोजी राजे की पत्नी थी. वे फलटन के निम्बालकर घराने की थी. उनके दो बेटे थे. एक का नाम शाहजी और दूसरे का नाम शरीफ जी था. मालोजी राजे was killed in a battle at Indapur. At that time, Shahaji was only 5 years old. Then Vithoji Raje looked after the children and the Jagir. Later, he asked in marriage for Shahaji, the daughter of Lakhoji Rao Jadhav. Jijabai, the daughter of Lakhoji Rao, was well favored by the gods. Lakhoji Rao accepted Vithoji Raje's proposal. जैसे कि बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि निजाम शाह ने मालोजी राजे को पुणे और सूपे परागनों की जागीर देने के बाद भोसले का घर वैभव संपन्न से भर गया था. और उमाबाई मालोजी राजे की पत्नी थी. वे फलटन के निम्बालकर घराने की थी. उनके दो बेटे थे. एक का नाम शाहजी और दूसरे का नाम शरीफ जी. शाहजी जब 5 वर्ष के थे तब मालोजी राजे ने इंदापुर के युद्ध में वीरगति प्राप्त कर ली. विठोजी राजे ने अपने भतीजे और उनकी जागीर की रक्षा की. उन्होंने शाहजी राजे के साथ लखोजी राव जाधव की बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा. लखोजी राव की बेटी जीजाबाई सुलक्षणा थी. जीजाबाई के लिए विठोजी राजे द्वारा रखे गए प्रस्ताव को लखोजी राव ने स्वीकार किया. लखोजी राव was a brave and valiant Sardar in the court of Nizam Shah. He kept a large army of his own. He commanded great respect and honor at the court of Nizam Shah. He celebrated the wedding of Shahaji Raje and Jijabai with great pomp. Jijabai became the fortune of the Bhosle family. लखोजी राव निजामशाही के शूर और पराक्रमी सरदार थे. उनके पास बहुत ही बड़ी सेना थी. निजाम शाह के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था. उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया. जीजाबाई भोसले परिवार की लक्ष्मी बनी. नेक्स्ट पैराग्राफ. शाहजी राजे. निजाम शाह ट्रांसफर्ड टू शाहजी राजे द जागीर he had conferred on मालोजी राजे. निजाम शाह ने मालोजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दे दी. शाहजी राजे was a brave and capable man.
held in great respect at the court of निजाम शाह. शहाजी राजे पराक्रमी थे. निजाम शाह के दरबार में उनका बड़ा सम्मान था. The Mughal emperor decided to conquer the kingdom of Nizam Shah. For this, he made an alliance with Adil Shah of Bijapur. Malik Ambar and Shahaji Raje fought bravely to save Nizam Shahi. They defeated both the armies. This battle took place at Bhatwadi near Ahmednagar. Sharif Ji was killed in this battle. As I said earlier, Nizam Shah ने मालोजी राजे की जागीर शाहजी राजे को दे दी. शाहजी राजे पराक्रमी थे. निजाम शाह के दरबार में बड़ा उनका सम्मान हुआ करता था. उत्तर के मुगल सम्राट ने निजाम शाही को जीतने की योजना बनाई. बीजापुर का आदिल शाह भी उनसे मिल गया. तब निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी राजे दृढ़तापूर्वक लड़े. दोनों सेनाओं को उन्होंने पराजित किया. यह विख्यात युद्ध अहमदनगर के पास भातवड़ी नामक स्थान पर हुआ. इस युद्ध में शरीफ जी वीर गति को प्राप्त हुए. शाहजी राजे displayed great valor. He was praised everywhere as a brave general. His reputation in the court was so enhanced that even Malik Ambar began to feel jealous of him. These gradually led to antagonism between them. As a result, Shahaji Raje left Nizam Shahi and joined the court of Adil Shahi at Bijapur. शाहजी राजे ने वीरता का परिचय दिया, अतः उनको शूर सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त हुई. दरबार में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी. फलस्वरूप मलिक अंबर उनसे ईर्ष्या करने लगा. इस कारण उन दोनों में वैमनस्य बढ़ता गया. अतः शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी और वे बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए. आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर, चीफ ऑफ आर्मी. लेटर देयर वेर मेनी डेवलपमेंट्स इन निजाम शाही. द वजीर मलिक अंबर dead. His scheming son Fateh Khan became the wazir of Nizam Shahi. During his period, the Nizam Shahi began to decline. At about the same time, there was a threat of Mughal aggression. So, Nizam Shah's mother appealed to Shahaji Raje to return to Nizam Shahi and save it. Therefore, Shahaji Raje left Adil Shahi and returned to Nizam Shahi. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी और वे बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए. आदिल शाह ने उन्हें सर्वोच्च सरलश्कर की पदवी दी और उन्हें सम्मानित किया. कालांतर में निजाम शाही में बड़ी उथल पुथल हुई. वजीर मलिक अंबर की मृत्यु हुई. उनका पुत्र फतेह खान धूर्त था. अब वह निजाम शाही का वजीर बना. उसके कार्यकाल में निजाम शाही का पतन होने लगा. मुगलों के आक्रमण का भय उत्पन्न हुआ. निजाम शाही को इस स्थिति से उबारने के लिए निजाम शाह की मां ने शाहजी राजे से वापस आने के लिए प्रार्थना की. तब शाहजी राजे आदिल शाही को छोड़कर निजाम शाही में वापस लौट आए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन विद द एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स choosing the correct option. First question is, among the famous families, the dash of Verul showed great bravery and enterprise. And your options are Mores, घोरपड़ेस and भोसलेस. इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि महाराष्ट्र के शूर घरानों में से एलोरा के कौन सा घराना बहुत ही बहादुर निकला. एंड द ऑप्शंस आर मोरे, घोरपड़े या भोसले. सो आंसर विल बी भोसलेस. I'll repeat again. Among the famous families, the Bhosle of Verul showed great bravery and enterprise. Next question. Babaji Raje Bhosle had two sons, Maloji and Dash. And your options are Vithoji, Shahaji, Sharifji. इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि बाबाजी राजे भोसले के मालोजी राजे और दूसरे बेटे का नाम क्या था. एंड ऑप्शंस आर विठोजी राजे, शाहजी राजे या शरीफ जी. एंड द आंसर इज विठोजी. आई रिपीट अगेन. बाबाजी राजे भोसले हैड टू सन्स, मालोजी एंड विठोजी. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश वॉज अ कैपेबल वजीर ऑफ निजाम शाह. एंड योर ऑप्शंस आर
मलिक अंबर, फतेह खान और शरीफ जी। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि निजाम शाह का वजीर कौन था? एंड द आंसर इज मलिक अंबर। आई विल रिपीट अगेन, मलिक अंबर was a capable wazir of Nizam Shah. Now move on with the next question. Write the relation between. मतलब आपसी संबंधों के बारे में आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज मालोजी राजे और विठोजी राजे, इन दोनों में क्या संबंध था? यस, यू आर राइट, दे बोथ आर ब्रदर्स। मालोजी राजे एंड विठोजी राजे वेर ब्रदर्स। नेक्स्ट इज शहाजी राजे, लखुजीराव जाधव, and the relation between them is son-in-law and father-in-law. Explanation: Shahaji Raje was married to Jijabai, daughter of Lakhuji Rao Jadhav. Third question is Shahaji Raje and Sharif Ji, brothers. Okay. And fourth question, Babaji Raje and Vithoji Raje, and the relation between them is father and son. Okay students, now move with the third question, match the pairs. उचित जोड़ियाँ मिलाओ. First, in A column is given, first question is Sindhkhed and the answer is Jadhav. Second, Fulton and the answer is Nimbalkar. Third question, Zavli and the answer is More. Fourth question, Mudhol and the answer is Ghorpade. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द आंसर इन वन सेंटेंस। मतलब प्रश्न का एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु रिस्टोर्ड द टेम्पल ऑफ घृणेश्वर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि घृणेश्वर के मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? एंड द आंसर इज मालोजी राजे भोसले रिस्टोर्ड द टेम्पल ऑफ घृणेश्वर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। Second question, which Jahangir was bestowed upon मालोजी राजे by निजाम शाह। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि निजाम शाह ने मालोजी राजे को किन परागनों की जागीर दी? एंड द आंसर इज द जागीर ऑफ पुणे एंड सुपे परागन्स वॉज bestowed upon मालोजी राजे by निजाम शाह। थर्ड क्वेश्चन, हु फॉट ब्रेवली टू सेव निजाम शाही। मतलब निजाम शाही को बचाने के लिए कौन वीरतापूर्वक लड़े? एंड द आंसर इज मलिक अंबर एंड शहाजी राजे फॉट ब्रेवली टू सेव निजाम शाही। फोर्थ क्वेश्चन, विथ व्हाट टाइटल डिड द आदिल शाह ऑनर शहाजी राजे। मतलब आदिल शाह ने शहाजी राजे को किस उपाधि से सम्मानित किया? एंड द आंसर इज आदिल शाह ऑनर्ड Shahaji Raje with the title of Sir Lashkar. Next question, why did Shivaji Raje leave Adil Shahi and return to Nizam Shahi? इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि शाहजी राजे आदिल शाही छोड़कर वापस निजाम शाही क्यों लौट आए? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, सो लिसन केयरफुली. Nizam Shah's mother appealed to Shahaji Raje to return to Nizam Shahi and save it. Therefore, Shahaji Raje left Adil Shahi and returned to Nizam Shahi. And this marks end of today's lecture. Thank you for attending. If you like our educational video, then like it, share with your friends and subscribe to our channel.